नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। जैसा कि लेटेस्ट न्यूज़ यूपी समय समय पर आपको आम जनमानस की समस्याओं से अवगत कराता रहता है, आज लेटेस्ट न्यूज़ यूपी पलिया शहर में स्थित बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल में खड़ा हुआ है। और हमारे आने का कारण यह है कि पुराने बकाया भुगतान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान चीनी मिल में पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। किसानों के धरना प्रदर्शन पर बैठने के बाद चीनी मिल बाधित हुई है और एसडीएम, सीओ से लेकर अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। समस्या वही पुरानी जो हम लोगों की रटी हुई है, जुबानी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हर साल किसानों को अपनी फसल के भुगतान के लिए, जो गन्ने की फसल है उसके भुगतान के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। चाहे वो 2009 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो या 22 हो, हर साल किसान गन्ने की दी गई फसल के भुगतान के लिए उसे धरना प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक करना पड़ता है। आज फिर बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल परिसर में सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। चूँकि आला अधिकारी जो भी हैं, एसडीएम हैं, सीओ हैं, तहसीलदार हैं, किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चीनी मिल के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किसानों की जो मांगे हैं और उन मांगों पर अधिकारी उनको क्या संतुष्टि भरा जवाब दे रहे हैं, क्या उस जवाब से वह संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, ये तो कुछ देर में आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल लगभग 1 घंटे से चीनी मिल बंद पड़ी हुई है और कार्य बाधित भी हो रहा है। देखिए, आंदोलन करना गलत नहीं है। हम अपनी किसी भी समस्या के लिए अगर कोई हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, लेकिन हमें कानून व्यवस्था के साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे अब चीनी मिल बंद है, जो वाहन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाम की समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो किसानों से सिर्फ लेटेस्ट न्यूज़ यूपी का यही आग्रह है कि आप अपनी मांग को लेकर अड़े रहें, लेकिन किसी को समस्या ना होने दें। अब हम पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको हम भीड़ दिखाते हैं। अपने कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी जी से कहते हैं, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और साथ में बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल के अधिकारीगण भी हैं। एसडीएम महोदय भी किसानों के बीच में घिरे हुए हैं। वार्ता चल रही है। मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटा हो गया है और धरना प्रदर्शन जारी है। अब इसमें क्या निकल के आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे से दिखाते हैं। ये कुछ किसान भाई खड़े हुए हैं। भाई, क्या समस्या है? कि भैया समस्या तो हमारी यही है, अभी ये ना तो हमारी पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। पिछली बार भी लॉलीपॉप दे के घर को भेज दिया था, अब की बार फिर वही हाल है इनका। फिर आप फिर लॉलीपॉप चुसा रहे हैं? लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो देखो अधिकारी लोग बैठे हैं, वो पिछली बार भी अधिकारी लोग ही थे, बड़े आए थे, लखीमपुर जिले से आए थे, अब की बार तहसील वाले हैं। क्या लग रहा है, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? ये तो मेरे को लगता है जिंदगी अपनी ऐसे बीत जाएगी, ऐसे बीत जाएगी पक्का। देखिए, इनका जो दर्द है, दर्द क्या है, ये जब से बीजेपी आई है तब से ये मंदा हाल है। बीजेपी हाँ, ना कोई रोड, साला जाके रोड देख लो हमारे गाँव का, साला ना तो पता लगता है गड्ढा है इसमें का क्या है। उसी टाइम अभी जो यहाँ की समस्या है, यहाँ की समस्या तो आपको दिखाई दे रही है। गन्ना लोग फेंक रहे हैं बेचारे, कोई पैसा कहीं से ब्याज पे पकड़ रहा है, ब्याज वाले भी देना बंद कर दिया। चीनी मिल जबरदस्ती तो आपका गन्ना नहीं खींच रही है क्या? तो जाएगा किसान कहाँ? ये भी बात 2 साल पहले बता देते हैं भी हम गन्ना नहीं लेंगे, बंद कर दे कारखाना ये। तो ये हम अपना जो हमारे हिस्से में आएगा हम खोल के ले जाएंगे, अपना खोल के ले जाएंगे। देखिए, इन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि ये किसान है और इनका बकाया चीनी मिल पर है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारा भुगतान नहीं दे सकते तो आप इस चीनी मिल को छोड़ दीजिए, हम इनके जो भी ये पार्ट सही निकाल के अपना काम चला सकते हैं। फिलहाल हम और भी किसानों से बात करेंगे। हमारे पास एक ये भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और भुगतान की समस्या भी हर साल होती है, क्या लगता है आपको, ये कब तक ये समस्या ऐसे ही चलती रहेगी? सर, जब तक पेमेंट नहीं सही होगी तब तक ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ जी, पेमेंट के लिए। हाँ जी, अभी पिछला भुगतान नहीं अभी हुआ है, आगे फिर भी करना जा रहा है। 2 महीने हो गए होने जा रहे हैं। देखिए, अभी जो बीते वर्ष है, जो पिछला वर्ष है, उसी का भुगतान किसानों को नहीं मिल सका है और नए सत्र की भी मुझे लगता है 1 महीना लगभग हो गया है चीनी मिल को शुरू हुए और किसान लगातार अपनी फसल यहाँ ला के तुला रहे हैं। तो जब अभी पुराना ही भुगतान नहीं मिला है तो नए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही कुछ समस्याएं हैं जो हर साल किसानों को
आंदोलन करने पर, धरना प्रदर्शन करने पर विवश करती हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे और अधिकारीगण भी यहाँ आए हुए हैं। काफ़ी देखिए आप, बड़ी संख्या में यहाँ किसान है। क्या निकल के आ रहा है अभी ये हम जानने की कोशिश करते हैं। एसडीएम महोदय भी मौके पर मौजूद हैं, साथ में मिल अधिकारी भी हैं और हमारे किसानों के जो नेता हैं, युवा नेता जग्गा भाई भी हैं। जग्गा भाई, एक सेकंड आप हमें दीजिए, क्या समस्या है? हर साल आप लोगों को धरना प्रदर्शन, आंदोलन और हर साल इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भुगतान को लेकर जंग जैसी लड़नी पड़ती है, जैसे बॉर्डर पर हमारे जवान देश की रक्षा के लिए जंग लड़ते हैं, उसी तरीके से किसान हर साल आंदोलन और धरना प्रदर्शन की जंग लड़ता है। क्या लगता है कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये हमारा दुर्भाग्य है कि कृषि प्रधान देश में कृषि अपने हक हकूक की मांग को लेकर धरने पर बैठता है और इसमें कोई भी सरकार आ जाए, भले वो मायावती जी की हो, भले अखिलेश जी की हो, भले योगी जी की हो, किसानों का भला किसी ने नहीं किया। अभी गोला में उपचुनाव हुए थे, आप सभी लोगों ने सुना कि मुख्यमंत्री महोदय 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट के साथ आए थे उपचुनाव में, जिसमें उन्होंने कहा था कि गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द चीनी मिल चलने से पहले करवा दिया जाएगा। पर वोट मिल गई, विधायक जी बन गए, पर फिर भूल गए। अब फिर हम लोग उसी हाल पे छोड़ दिए गए। पिछले साल भी आपने देखा था, हमारे पलिया के जनप्रतिनिधि रोमी साहनी जी, वो भी रो रहे थे, बाबा जी पेमेंट करवा दीजिए, किसान बहुत बुरा हाल है, मर जाएंगे, क्योंकि वोट चाहिए था। रोए, वीडियो चलाई, पर अब 1 साल से ऊपर हो गया, जीत गए जनप्रतिनिधि ने भी कहीं सुध नहीं ली। आज आप लोग आए हुए हैं, आज फिर धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ वार्ता हुई है? क्या लगता है क्या हल निकल सकता है अभी? वार्ता में तो हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पिछले साल भी सीडीओ साहब के समक्ष एक समझौता हुआ था, जिसका अनुपालन करवाने में जिला प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम रहा है और दोबारा किसानों की सुध नहीं ली। किसान फिर अपनी उसी मांग को लेकर आज धरने पर बैठा कि संपूर्ण भुगतान करवाया जाए और 14 दिन में नए भुगतान की व्यवस्था की जाए, पर वो कहीं भी हमें संभव नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीनी मिल और सरकार की नियत ही नहीं लगती कि वो किसान को समृद्ध बना सके। आय दुगनी करने की बात की जाती है, पर उसका हक दिलवाने की बात कभी भी नहीं की जाती। कितना पुराना भुगतान अब तक किसानों का बकाया होगा? नया वर्ष तो चल ही रहा है, पिछले में क्या लगता है कितना भुगतान अभी तक बकाया? पिछले वर्ष का तकरीबन 150 करोड़ रुपए बकाया है और नवीन पेराई 70 का 121 करोड़ रुपए बकाया है और कुल मिला के 270 करोड़ रुपए बकाया चीनी मिल के ऊपर हो गया है। तो इसी बकायेदारी को लेकर, मतलब अपने भुगतान को लेकर आज आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है अगर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो यहीं पे इसको विराम किया जाएगा या आगे की कुछ नई रणनीति होगी? जैसा कि आपने बरखेड़ा से सिंह साहब को बोलते हुए सुना था कि 2 तारीख से हर एक चीनी मिल के गेट पर जो भुगतान नहीं करती है उसके यहाँ धरना दिया जाएगा और 2 तारीख से चीनी मिल गेट पलिया पर भी धरना शुरू होगा अगर पेमेंट नहीं होती है। तो हम लोग तो अपनी गन्ना, सूखा गन्ना निकाल लिया है, गेहूं बो लिया है, हम लोग तो खाली हो गए और आगे बुआरी गन्ना रोक लेंगे, पर चीनी मिल को गन्ना बिना पैसे के नहीं देंगे। देखिए, ये इन्होंने बड़ी बात कही है कि बिना पैसे के हम चीनी मिल को अपना गन्ना नहीं देंगे। लगभग 200 करोड़ रुपए, अगर पुराना और नया बताया जाए तो लगभग 200 करोड़ रुपए, 270 करोड़ रुपए किसानों की फसल का अभी बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल पर बकाया है। चीनी मिल अधिकारी ये कहते हैं कि जो हमारा भुगतान है वो सरकार पर बकाया, जो पावर प्लांट लगा था उसका एक बड़ा भुगतान सरकार पर बकाया है और सरकार उस भुगतान को हमें नहीं कर रही है, जिससे हमें समस्याएं हो रही हैं और हमें किसानों को भुगतान देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन की तैयारी हो चुकी है। एसडीएम महोदय को किसान भाई ज्ञापन देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसान ज्ञापन दे रहे हैं और ये जो ज्ञापन है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित है और इसमें बकाया गन्ना भुगतान में ब्याज सहित कराए जाने एवं गन्ना मूल्य कम से कम 450 रुपए प्रति कुंटल कराए जाने की मांग जो है किसान कर रहे हैं। अब किसान तो हर साल मांग करते आते हैं, किसान हर साल मांग करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें साल दर साल धरना प्रदर्शन और आंदोलन की राह अपनानी पड़ती है। कब तक हमारा किसान अपनी ही फसल के भुगतान के लिए सड़कों पर उतरता रहेगा? आखिर कब तक
उसके सब्र का बांध नहीं टूटेगा। आखिर कब तक उसके बच्चे पढ़ाई से इसलिए वंचित रहेंगे कि उनके स्कूल की फीस नहीं जमा हो रही है। आखिर कब तक बेटियों की शादी में भुगतान न होने से व्यवधान पड़ते रहेंगे। ऐसे कई कब तक सवाल हैं जिनका जवाब ना ही शासन सत्ता में बैठे नेताओं के पास है और ना ही अधिकारियों के पास। अधिकारी कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने का काम शासन सत्ता में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन अभी तक वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मुझे लगता है अगर यही हालात बने रहे तो किसान एक दिन भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। भुखमरी का मैं शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि देखिए, ये जो लखीमपुर जनपद का पलिया तराई क्षेत्र है, ये मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। मिनी पंजाब ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सर्वाधिक गन्ने की फसल होती है और किसान अपना गन्ना या तो बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल में लाते हैं या किसान सहकारी मिल संपूर्णा नगर ले जाते हैं। दोनों ही जगह भुगतान का बुरा हाल है। इसमें सबसे बुरा हाल बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल का है। जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये किसान सब खड़े हुए हैं, अब हो सकता है ये बेहतर बताएं, तो कब तक ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन अपनी ही पैसे के लिए कब तक होते रहेंगे? इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि अभी दे पाएगा। फिलहाल किसान अपने काम में डटे हुए हैं। धरना प्रदर्शन जो चल रहा था वो मुझे लगता है ज्ञापन के बाद अब समाप्त कर दिया जाएगा। तो अभी हम फिर जग्गा भाई से पूछते हैं कि क्या ज्ञापन देने के बाद आपका धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है, क्या है? धरना प्रदर्शन समाप्त आज इस आश्वासन पे हुआ। कल मिल के उच्च अधिकारी और जिले प्रशासन से डीसीओ वगैरह और सीडीओ साहब वगैरह, शायद एसडीएम साहब अरेंज कर रहे हैं मीटिंग, और जितने भी क्षेत्रीय किसान हैं उनको बुलाया गया है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा और जल्द से जल्द निस्तारण की कोशिश की जाएगी। तो इसी आश्वासन पे आज खत्म कर रहे हैं और अन्यथा 2 तारीख को किसान पुनः पूरे जोर शोर से फिर चीनी मिल गेट पर बैठेंगे। फिर चीनी मिल गेट पर बैठेंगे। देखिए, आज की समस्या का शब्दों से समाधान निकल गया है। शब्द ये हुए हैं कि कल जो है जिले के आला अधिकारी, बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल के अधिकारीगण और किसान ये संयुक्त रूप से बैठेंगे और बैठक में कोई अच्छा निर्णय लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद इन किसानों को है। निर्णय क्या लिया जाएगा, इनके पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा या फिर वो सटीक होगा, यह तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल जो ये हमारे जग्गा भाई हैं, ये किसान नेता भी हैं और बहुत जागरूक हैं। हर साल यह भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में खड़े होते हैं और उनका भुगतान दिलाने के लिए दिन रात एक करते रहते हैं। तो अब देखना कल का फैसला किसानों के पाले में आता है या फिर हर साल की तरह गेंद लुढ़कती हुई फिर प्रशासन और शासन सत्ता के पाले में चली जाती है। लेटेस्ट न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। बाहर है।